Audio Jungle. दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल फेज और 3 फेज लोकोमोटिव में क्या डिफरेंस है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने मन की कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों यूट्यूब एक ऐसा चीज है जहाँ आप कुछ सीखने के लिए आते हैं, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं। लेकिन यूट्यूब पर पॉलिटिक्स को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा है। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है कि मैंने किसी दूसरे चैनल से टॉपिक को चोरी करके उसके ऊपर वीडियो बना ली है। दोस्तों पूरे यूट्यूब में किसी एक टॉपिक के ऊपर 1000 वीडियो होंगे। इसका मतलब क्या वो एक दूसरे की टॉपिक को चोरी किए हैं? ऐसा नहीं होता है। आपको बस इतना होना चाहिए कि अगर किसी चैनल से आपको 2 बातें सीखने को मिलती है और किसी दूसरे चैनल से 2 बातें और सीखने को मिलती है तो आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड 4 बातें हो गई। आपके मन में ऐसी चीजें होनी चाहिए कि हमें और ज्यादा नॉलेज वहां से मिल गया। आपको पॉलिटिक्स करके क्या मिलता है? दोस्तों मेरे अंदर किसी को लेकर कोई जलन नहीं है, ना ही मुझे किसी से कुछ तकलीफ है। मुझे तो बस इस बात से खुशी मिलती है कि आप लोग के मन में जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी डाउट होता है, उस सारे डाउट या सारे क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के थ्रू देता हूँ। मुझे बस इसी बात से खुशी मिलती है और मुझे यूट्यूब से और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों सिंगल फेज और 3 फेज लोकोमोटिव का मतलब ऐसा लोकोमोटिव जिनके ट्रैक्शन मोटर सिंगल फेज से चलते हैं या 3 फेज से। शुरू में सिंगल फेज के ट्रैक्शन मोटर को बनाया जाता था, लेकिन उनके बहुत सारे डिमेरिट थे जिनके चलते 3 फेज के ट्रैक्शन मोटर को बनाया गया। इस वीडियो में हम उन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके चलते सिंगल फेज के ट्रैक्शन मोटर को हटाकर 3 फेज के मोटर को लाया गया। दोस्तों सिंगल फेज और 3 फेज ट्रैक्शन मोटर के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मोटर क्या होते हैं। मोटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। सिंगल फेज और 3 फेज ट्रैक्शन मोटर के 2 मेन पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। रोटर जो कि घूमने का काम करता है, जिससे व्हील कनेक्ट किए जाते हैं। स्टेटर फिक्स रहता है, जिसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। सिंगल फेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में फेज एंगल 180 डिग्री का होता था, जिसके कारण ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होते थे। इसे स्टार्ट करने के लिए अलग से कैपेसिटर लगाने की जरूरत पड़ती थी। 3 फेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में फेज डिफरेंस 120 डिग्री का होता है, जिसके कारण ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होते हैं और इनका रोटेशन पावर हाई होता है। इसीलिए सिंगल फेज ट्रैक्शन मोटर को बंद करके 3 फेज मोटर को बनाया जाने लगा। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो ओवरहीट वायर होते हैं वो सिंगल फेज के होते हैं, फिर उनसे 3 फेज मोटर को कैसे चलाया जाता है? पहले जब सिंगल फेज का मोटर यूज किया जाता था तब डायरेक्ट OHE से सप्लाई लेके और ट्रैक से ग्राउंड लेके मोटर को दे दिया जाता था, जिससे सिंगल फेज के मोटर चलते थे। लेकिन OHE के सिंगल फेज के सप्लाई को 3 फेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इस इमेज को देखिए। OHE से पेंटोग्राफ के थ्रू सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर में जाती है। यहाँ पे एक्सल ब्रश लगे होते हैं जो कि ट्रैक से कनेक्ट होते हैं। इस तरह से हम जो सप्लाई मिलती है उसे AC से DC में कन्वर्ट कर लेते हैं रेक्टिफायर से। फिर उसके बाद उस DC को AC में कन्वर्ट किया जाता है इन्वर्टर से। वो जो AC कन्वर्ट किया जाता है वो 3 फेज AC होते हैं। इस AC टू DC इन्वर्टर के कन्वर्जन के लिए अंदर की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इस ड्राइंग को देखिए। यहाँ पे जो सिंगल फेज AC आते हैं उसके अंदर लगे होते हैं 3 IGBT। इन तीनों IGBT से हम 3 फेज सप्लाई बनाते हैं। यहाँ से एक IGBT से एक सप्लाई, दूसरे से 2 और तीसरे से 3। इस तरह से हम सिंगल फेज से 3 फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसे ट्रैक्शन मोटर को दे देते हैं। OHE से सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती है, जिनका कॉस्ट कम होता है और इसे 3 फेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिससे कि 3 फेज के मोटर को चलाया जाता है, जो कि ज़्यादा पावरफुल सेल्फ स्टार्ट, जिसका ट्रैक्शन हाई होता है, यूज किए जाते हैं। 3 फेज होने के कारण इनका क्विक एक्सीलरेशन होता है। इन सभी रीजन के चलते सिंगल फेज लोकोमोटिव को बंद करके 3 फेज लोकोमोटिव को बनाया जाने लगा। दोस्तों आज के वीडियो में आपने जाना कि सिंगल फेज और 3 फेज लोकोमोटिव में क्या डिफरेंस है और सिंगल फेज लोकोमोटिव को क्यों बंद किया गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।